सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी के वादन में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से रहीम के दोहों का अध्ययन कराऊंगी। दोहों का अध्ययन आरंभ करने से पहले आइए इसके लेखक रहीम दास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबे। भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक ओर पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना है इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिमी है जिनका इनमें चित्रण है। तो आइए बच्चों, अध्ययन आरंभ करें। पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कठिन शब्द देखिए। चटकाए झटके से, परी जाए पड़ जाती है। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है। उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने के प्रयास में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा दोहा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुने अठी लई है लोग सब, बांटे न लई है कोई। कठिन शब्द। निज अपने, बिथा दर्द, अठिलई है मजाक उड़ाना। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा या तकलीफ को दूसरों से छिपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी आपके दर्द को कम नहीं कर सकता,
बल्कि लोग आपके दर्द, आपकी तकलीफ को सुनकर आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए अपने मन की तकलीफ और पीड़ा को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। ईकय साध है सब सध है, सब साध है सब जाय। रही मन मूलहि सींचिबो, फूलय फलय अघाय। कठिन शब्द बच्चों। मूलहि जड़ में, अघाय तृप्त, सिंचिबो सिंचाई करना। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं, अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ आरंभ कर दिए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा फूल फलों से लदा रहता है। उम्मीद करती हूँ आज के वादन में पढ़ाया गया पाठ आपको भलीभांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।